तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बौद्ध धर्म से, वे प्रश्न हम बात करेंगे जो कि कई एग्जाम में पूछे गए हैं और या फिर पूछे जा सकते हैं। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं बौद्ध धर्म से जुड़े सभी प्रश्न। बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है? संस्थापक किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म का संस्थापक हमारे महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। संस्थापक महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध को महात्मा बुद्ध जब संस्थापक कह दिया गया तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु। लुम्बिनी कपिलवस्तु रुमिंदया स्तंभ। लुम्बिनी लुम्बिनी कपिलवस्तु ये कहाँ पर है? हमारा नेपाल। लुम्बिनी कपिलवस्तु। लुम्बिनी कपिलवस्तु ये हमारा नेपाल में है। किस अशोक के स्तंभ से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? इनके रुमिंदया एक स्तंभ है अशोक का, उससे पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु में 563 ईसा पूर्व हुआ था। और इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम था इनकी महामाया। माता का नाम क्या था? महामाया था। माता का इनकी किस वंश से संबंधित थी? महात्मा बुद्ध की माता कोली वंश के संबंधित थी। कोली वंश, जबकि पिता इनके शाक्य वंश थे। कोली वंश से संबंधित। और पिता किस संत से? पिता का नाम क्या था? पिता का नाम शुद्धोधन था। पिता का नाम शुद्धोधन था। पिता का नाम शुद्धोधन किस वंश थे? ये शाक्य वंश के थे। पिता इनके शाक्य वंश के थे। पिता शाक्य वंश के थे। बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इन्होंने चिन्ना नामक इनका एक सारथी था। चिन्ना नामक एक सारथी था। चिन्ना नामक एक सारथी। चिन्ना जो कि क्या है? सारथी, इनका साथी। चिन्ना नामक सारथी था। इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश सारनाथ। प्रथम गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। सारनाथ। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में था। इनको ज्ञान की प्राप्ति क्या होती? गौतम ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति कब और कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में अपने ग्रह त्याग कर दिया था। ग्रह त्याग के इन्होंने कहाँ पर गए थे भी? इन्होंने ज्ञान कहाँ प्राप्त? बोध गया में। बोध गया में 6 वर्ष की तपस्या के बाद, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त। बोध गया, गया से ज्ञान प्राप्त। गया कहाँ पर? बोध गया हमारा कहाँ पर? बिहार। बोध गया हमारा बिहार में गया था ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में। पीपल वृक्ष के तट पर, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजन नदी के तट पर। किस नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त? निरंजना अर्थात फाल्गुन नदी। निरंजना फाल्गुन नदी। फाल्गुन नदी। फाल्गुन नदी। निरंजना फाल्गुन नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध से जुड़ी कुछ घटनाएं। इनको जन्म, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण, ये किससे संबंधित है? कुछ जो क्वेश्चन पूछे सकते हैं, पूछे गए हैं। अभिधर्म चक्र, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, 3 जो कि बहुत पूछे जाते हैं। महाभिनिष्क्रमण। अब इन्हें हम लोग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन 4-5 दिन बाद फिर भूल जाते हैं। अब इन्हें याद कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन, इन धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश दिया था, यानी कि इनको कुछ ज्ञान नहीं था। जब इन्होंने धर्म के बारे में पढ़ा तो उसका प्रथम उपदेश ही दिया। इसे हम इस प्रकार याद करेंगे। प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन संबंधित है। और महापरिनिर्वाण अर्थात मृत से संबंधित है। मृत्यु संबंधित है। मृत्यु, महापरिनिर्वाण, निर्वाण हो गए इनका, ये मृत्यु हो गई। महाभिनिष्क्रमण यानी कि ग्रह त्याग से, ग्रह त्याग से संबंधित है। महाभिनिष्क्रमण किससे संबंधित है? ग्रह त्याग से संबंधित है। महाभिनिष्क्रमण, भा से भवन, भवन से घर, घर से ग्रह यानी कि ग्रह त्याग करना महाभिनिष्क्रमण से संबंधित है। महानिर्वाण, इनका मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर। 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर थी? 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। अब इनमें 3 पिटक होते हैं। कौन से पिटक होते हैं? विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। सबसे बड़ा पिटक कौन सा है? सबसे बड़ा हमारा
सुत्त पिटक है। सबसे छोटा कौन से है? सबसे फर्स्ट बात करेंगे, सबसे छोटा कौन सा? विनय पिटक। विनय पिटक, विनय पिटक सबसे छोटा पिटक है। उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। उससे बड़ा कौन सा पिटक है? अभिधम्म पिटक। उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा पिटक है? सुत्त पिटक। विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक, 3 पिटक जो कि पूछे जाते हैं। जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछे गए और पूछे जा सकते हैं डेफिनेटली। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं। आगे बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ। बौद्ध धर्म कितनी संगीतियाँ होती? 4 संगीतियाँ होती। कौन कौन सी होंगी? सबसे पहले हम ये याद करेंगे, उनके सन याद करेंगे, उसके बाद उनके स्थान याद करेंगे, उनके बाद उनके अध्यक्ष याद करेंगे, उनके बाद उनके किसके शासन काल में हुई। उसे याद कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले देखो 483, 483, उसके बाद 383, 100 कम होगा कितने? 100। 483 3, सबसे पहले कब होती? 483 ईसा पूर्व, फिर 383 ईसा पूर्व दूसरी, तीसरी 250 ईसा पूर्व और चौथी 98 ईसा पूर्व। अब इनके बात कर लेते हैं स्थान, किस स्थान पर होते हैं? पहली राजग्राम में हुई, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन। ऐसा करेंगे, पहले 483, फिर 383, 250 और 98 ईसा पूर्व। पहले कहाँ पे? राजग्राम, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। अब ये बात करते हैं उनकी अध्यक्षता कितने की थी। पहले की अध्यक्षता कितने की थी? महाकश्यप। दूसरे की शाकंभरी, तीसरे की मोगलीपुत्र, चौथे की वसुमित्र। पहले की महाकश्यप, दूसरे शाकंभरी, तीसरी की मोगलीपुत्र, चौथे की वसुमित्र। अब आइए बात करेंगे इनके शासन काल में हुई थी बौद्ध संगीतियां। शासन काल किसके में हुई थी? पहली अजातशत्रु। अजातशत्रु पहली बौद्ध संगीत किसके शासन काल में थे? अजातशत्रु हुई थी। पहले क्या? अजातशत्रु, फिर कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। पहली अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, अशोक और कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संघ 2 भागों में डिवाइड हो गया, हीनयान और महायान। कौन से भागों में डिवाइड हो गया? हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महान व्यक्ति बताया गया, जबकि महायान में महात्मा बुद्ध को एक देवता के रूप में स्वीकारा गया। बौद्ध धर्म की सभी मूर्तियां किस शैली में बनी? अधिकतर शैलियां गंधार शैली में बनी है। मूर्ति पूजन का शुरुआत भारत में कहां से हुई थी? बौद्ध धर्म से हुई थी। जीवन से जुड़ी उनकी महत्वपूर्ण घटनाएं, उनके प्रतीक चिन्ह से संबंधित। आइए देखते, गर्भ से संबंधित कौन सा है? गर्भ का हाथी से संबंधित है। हाथी गौतम बुद्ध के जन्म से, गर्भ से हाथी। जन्म से किसका संबंध है? कमल का। जन्म का किसका संबंध है? कमल का। और निर्वाण, निर्वाण का संबंध है पद चिन्ह से। निर्वाण का संबंध है पद चिन्ह से। पद चिन्ह। उसके बाद यौवन, युवा जब हुए साढ़ से संबंधित है। साढ़ एक साढ़ संबंधित है। समृद्धि, समृद्ध एक शेर, समृद्ध ही शेर ही कर सकता है, शेर। समृद्ध विकास शेर। और ग्रह त्याग की घटना का संबंधित, ग्रह त्याग की घटना घोड़ा संबंधित, अर्थात ये घोड़ा से चले गए थे। इसे हम ऐसे याद करें, घोड़ा से चले गए थे। बौद्ध धर्म से संबंधित नागार्जुन, नागार्जुन जो कि शून्यवाद के जनक, शून्यवाद के जनक किसे माना जाता है? नागार्जुन के। शून्यवाद का जनक, शून्यवाद जनक नागार्जुन। नागार्जुन थे। महात्मा बुद्ध के जीवन में उन्होंने 4 व्यक्तियों को ऐसे देखा। सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़े आदमी के बाद उन्होंने एक बीमार को देखा। बीमार के बाद उन्होंने एक मृतक को देखा। मृतक के बाद उन्होंने एक सन्यासी को देखा। सबसे पहले आइए देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने वृद्ध आदमी को देखा। गौतम बुद्ध सबसे पहले एक वृद्ध आदमी को देखा। वृद्ध आदमी से उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा। बीमार आदमी से उन्होंने किसको देखा? वृद्ध से बीमार, बीमार से उन्होंने एक मृतक को देखा। मृतक के बाद उन्होंने एक सन्यासी व्यक्ति को देखा। ये जो कि पूछता नहीं है अधिकतर, लेकिन 4 ये इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। आइए बात करते हैं अब इनकी गौतम बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म की अशोक अपने पुत्र तथा पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अपने पुत्र व पुत्री को श्रीलंका, पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म प्रारंभ तो हिंदू धर्म थे, लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। बौद्ध धर्म के शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की बौद्ध धर्म के शासनकाल में ही स्थापना हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय हमारा बिहार में स्थित है। जो कि अब तक ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई एग्जाम में पूछे गए हैं और डेफिनेटली आगे पूछे जा सकते हैं। आप लोग अगर नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, अधिक शेयर करें। अगर पसंद आ रहा हो तो कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।